आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो चक्रवात यास के चलते बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड में होगी बारिश। चक्रवात यास भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। इसके चलते पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जोखिम वाले क्षेत्रों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते हावड़ा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वही तूफान बुधवार को सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया, बाद में वह यहां पर दक्षिणी बालासोर के 20 किलोमीटर करीब से गुजरा। इसके चलते 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चली। इस तूफान के चलते कई राज्यों में इस तूफान के असर से दोनों राज्यों के अंदर भयंकर यहाँ पर बारिश हो रही है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात का पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, प्रभावित हुआ है। वह चक्रवात के कारण सूबे में कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 3 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती यहाँ पर रहेगी और राज्य में यहाँ पर 15 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर संवेदनशील स्थानों पर यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। ये बात यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कही है। इसके अलावा ओडिशा में संवेदनशील क्षेत्रों में से यहाँ पर 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया है। वह चक्रवात धामरा बंदरगाह के पास बुधवार को सुबह पहुंचा। इस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। ओडिशा के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। सर्वाधिक बारिश भद्रक जिले में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे जिलों में भी तेज यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसके अलावा अब यहाँ पर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में इसका असर फिलहाल तो नहीं पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मई के अंत तक शहर में लू चलने का पूर्वानुमान दिल्ली के अंदर है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहले राजधानी दिल्ली में तापमान कम रहा, फिर चक्रवात ताउते के कारण यहाँ पर रिकॉर्ड बारिश दिल्ली के अंदर हुई है। अब बात करते हैं ओडिशा राज्य के मौसम समाचारों की। तो 4 घंटे तक चला है लैंडफॉल, जनजीवन हुआ है अस्त व्यस्त, भीषण बरसात का दौर लगातार है सारी। विशाल समुद्री तूफान यास ओडिशा के तट को पार कर गया है। वही पूर्व अनुमान के तहत बालेश्वर भाद्रक जिले के मध्य इस तूफान ने समुद्र तट को पार किया है। वही सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चले इस तूफान के लैंडफॉल के दौरान तेज हवा और बारिश यहाँ पर हुई थी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वही लैंडफॉल का समय के इलाके में यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा यहाँ पर चली, जिसने काफी नुकसान पहुंचाया है। वही यास तूफान के कारण भद्रक और बालेश्वर जिले के तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण बड़े इलाकों में पानी बारिश के कारण बड़ा इलाका पानी के घेरे में आ गया है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान तूफान है यास के कारण ओडिशा में भीषण से भीषण बरसात हुई है। सबसे अधिक बारिश चंदावली में रिकॉर्ड की गई है, 288 mm बारिश। इसके अलावा भद्रक और बालेश्वर और कुंजंग सहित कई इलाकों में 200 mm से भी अधिक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही तूफान गुजर जाने के बाद भी कई स्थानों पर भीषण बारिश का दौर जारी है। वही तूफान जाने के बाद अब प्रभावित इलाकों से अवरोध हटाने पर जोर दिया गया है। वही रास्ते में गिरे पेड़ को काटा जा रहा है। वही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीमों को इस कार्य में यहाँ पर लगा दिया गया है। वही मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में ये तूफान ओडिशा के मयूरभंज जिले की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके कारण मयूरभंज यहाँ पर समाचार लिखे जाने तक मयूरभंज जिले के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वह मौसम विभाग का अनुमान के मुताबिक ये तूफान आज बंद होते हुए झारखंड की तरफ चला जाएगा और लैंडफॉल के बाद इस तूफान से यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ पे तूफान कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। वह मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 3-4 घंटों में तूफान काफी कमजोर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। तो बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ होगी बारिश। चक्रवाती तूफान यास के कारण ओडिशा के बालासोर से लेकर पश्चिम बंगाल के दीघा तक पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बड़ी संख्या में तटवर्ती इलाकों से लोगों को दूसरी जगह में शिफ्ट किया गया है। वही बिहार में भी इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। वहीं पटना स्थित मौसम विभाग के अनुसार तूफान के प्रभाव को लेकर बिहार के लोगों को अलर्ट पर रहने की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस तूफान का बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। वही मौसम विज्ञान विभाग की ओर से
यहाँ पर यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर आनंद शंकर ने कहा है कि साइक्लोन के सक्रिय रहने के कारण आज और कल यानी 27 और 28 मई को राज्य के उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन जो शेष जिले हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं बिहार में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में हवा की गति 32 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद है, जो कि काफी कम है। वहीं जिन जिलों में होगा असर उनकी बात करें तो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार आज गया, औरंगाबाद, रोहतास जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज दोपहर के बाद उत्तरी बिहार के किशनगंज, पूर्णिया से लेकर कोसी और मिथिलांचल के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार के शेष जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने के आसार है। वही मौसम विभाग केंद्र के अधिकारियों का कहना है क्योंकि बिहार में लैंडलॉक स्टेट बिहार है तो यहाँ आते आते हवा की गति कम हो जाएगी, इससे नुकसान भी कम होगा। वही मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए उनसे अपील की है कि वो तूफान, वज्रपात और बारिश के समय घर से बाहर ना निकले। साथ ही पेड़ और बिजली के खंभे, टेलीफोन के पोल के नीचे, जर्जर मकान और दीवार के पास खड़े ना हो। विभाग ने अपील करते हुए कहा है कि लोग इस दौरान ना तो नदी तालाब में नहाए, ना ही नाव का परिचालन करें, मछली पकड़ने भी ना जाए, पशु को सुरक्षित स्थान पर रखें और खेत खलिहान में अनाज हो तो उसे सुरक्षित स्थानों पर रखने की बात मौसम विभाग ने की है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर प्रदेश के कम से कम 27 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। 27 से 29 मई तक भारी बारिश और तूफान जैसी स्थिति का अनुमान लगाया है। वही मौसम विभाग द्वारा चिन्हित जिलों में मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रीवस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, महू, आजमगढ़ और गाजीपुर, बलिया, देवरिया और संत कबीरनगर, महाराजगंज जिले शामिल है। वहीं जिलों के जिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के अंदर लखनऊ में पूर्वी यूपी के लिए ब्लू अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ कई जिलों में आज यानी 27 से 29 मई तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वही ब्लू अलर्ट तभी जारी होता है जब लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना हो। ये चेतावनी चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर जारी की गई है, जो तेज हो गया है। ओडिशा के तट से टकरा चुका है। कई इलाकों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार में बारिश यहाँ पर हो रही है। वहीं यूपी के भी कई जिलों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। यूपी के 27 जिलों के अंदर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा यहाँ पर यूपी के गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ में भी चक्रवात के कारण मौसम में बदलाव हो सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांड्या के अनुसार चक्रवात से प्रभावित राज्य के कई क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट यहाँ पर राज्य के अंदर जारी कर दिया गया है। 27 जिलों के अंदर यह अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है यूपी के अंदर। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो झारखंड के कई जिलों में जमकर हो रही है बारिश, 2 दिन जारी रहेगा ये बारिश का सिलसिला। चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड पर भी देखने को मिल रहा है। कल या सुबह से ही यहाँ पर आसमान में बादल यहाँ पर छाए हुए थे। दिन भर तेज हवा के साथ रुक रुक बारिश हो रही थी। वही यह सिलसिला यहाँ पर देर रात तक चलता रहा। वही आज तेज हवा के साथ वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भाग, पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला और खरसेवा जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही गरज चमक के साथ तेज यहाँ पर 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पर भारी बारिश की संभावना पूरे झारखंड में जताई गई है, जबकि 28 से 30 मई तक रुक रुक कर बारिश यहाँ पर झारखंड के अंदर होती रहेगी। कल की तापमान की बात करें तो कल यहाँ पर 42 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास यहाँ पर रांची शहर का रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के बाद कई इलाकों में बरसे हैं बादल, ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम हुआ है सुहावना। राजस्थान के कई इलाकों में कल तेज हवा के साथ बारिश हुई है। वहीं नागौर में मौसम ने बुधवार दोपहर बाद एक बार फिर यहाँ पर करवट ली और दिन भर तेज धूप रही। दोपहर को तेज धूल भरी आंधी चली, इसके बाद तेज हवा के साथ यहाँ पर नागौर और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है।
इस दौरान यहाँ पर बिजलियां भी कड़कती रही, जिससे मंगलवार रात में धूल भरी आंधी चली और दोपहर बाद चली ठंडी हवाओं से मौसम यहाँ पर खुशनुमा हो गया है। जिले में लोगों को तेज गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है। वहीं इस दौरान तेज बारिश के चलते नागौर और आसपास के जिलों के कई गांवों के रास्तों में पानी जमा हो गया और आंधी के चलते कच्चे घरों के और बाड़ों की टीन छप्पर हवा में यहाँ पर उड़ गए। वहीं भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान के अंदर गर्मी का एहसास होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। इसके साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 1-2 दिन और यहाँ पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा राजस्थान के यहाँ पर अजमेर में भी तेज हवा के साथ कई इलाकों में यहाँ पर तेज हवा चली और बारिश यहाँ पर अजमेर में हुई है। वहीं अजमेर में यहाँ पर बुधवार शाम को तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इस समय ठंडी हवाओं से मौसम यहाँ पर सुहाना हो गया है। वहीं तेज हवा के साथ आंधी के कारण कई जगह पेड़ भी धराशायी हो गए, वहीं बिजली के पोल भी उखड़ गए। वहीं अजमेर के आसपास के इलाकों में यहाँ पर ये तेज हवा का दौर यहाँ पर जारी है। हवा की रफ्तार यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर रही है। इसके कारण यहाँ पर कई इलाकों में तेज हवा चल रही है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी खबरें यहाँ पर आ रही है राजस्थान से।